तो ये है क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट का 8 पार्ट। हमने ऑलरेडी इसके 7 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखो ताकि आपको आगे के टॉपिक समझ में आए। तो चलते हैं फिर अगले टॉपिक पर। हमने ऑलरेडी ऑपरेशंस के 3 पार्ट बना दिए हैं जिसमें हमने यूनियन बनाया, इंटरसेक्शन बनाया, डिफरेंस बनाया। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो पहले हम समझे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ध्यान देखना। किसी भी सेट, मान लो कोई सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले आपको यूनिवर्स का मतलब पता होना चाहिए। यूनिवर्स क्या होता है तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। किसी भी एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, किसी भी जो भी सेट आपके ऑपरेशंस के, जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स के अंदर 3-4 सेट्स आते हैं, उन सभी सेट का जो कलेक्शन है ना, उसी कलेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो उस सेट के अंदर एटलीस्ट आने चाहिए। एक्स्ट्रा जितने भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन सबके एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं तो वो क्या आपका यूनिवर्सल सेट है। क्या है वो आपका यूनिवर्सल। क्या यूनियन और यूनिवर्सल एक जैसी चीज़ है? तो नहीं। यूनियन हेल्प जरूर करती है यूनिवर्सल सेट निकालने में, लेकिन यूनिवर्सल सेट अलग होते हैं, यूनियन अलग चीज़ होती है हमारी। ठीक है, यूनियन में तो वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए, बी और सी में है, लेकिन यूनिवर्सल में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक सेट ए है, तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसके मिडिल वाले पार्ट में जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका ए है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका ए है। लेकिन इसके अलावा जो बाहर का पार्ट है, जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये सारा पोर्शन है ए नोट, जो ए में नहीं है। ये बाहर वाला पोर्शन जो है वो क्या है, यूनिवर्स में से जो नहीं है। तो ये है हमारा ए नोट। क्या है ये हमारा ए नोट। तो मतलब अगर आपको किसी भी सेट का यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले आपको उसका यूनिवर्स पता होना चाहिए। यूनिवर्स क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, बस आपके गिवन सेट के सारे एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। मान लो 1 2 3 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा जा रहा है। तो आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दो। तो क्या यूनिवर्सल सेट माइनस ए ही आपका कॉम्प्लीमेंट। तो हाँ, इसे डिफरेंस बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट जस्ट है डिफरेंस ऑफ ए सेट विद यूनिवर्स। यूनिवर्स से जो डिफरेंस होता है ना उस सेट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्स में से अगर तुम ए को घटा दो तो वही क्या निकल जाता है, आपका कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्स में से ए को घटाया वही क्या निकल गया, आपका कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे यूनिवर्स था 1 से लेकर 8, इसमें से 1 से लेकर 3 कट गया, बचा क्या 4 5 6 7 और 8। तो ये है आपका ए नॉट। क्या है ये आपका ए नॉट। तो कभी भी किसी का नॉट निकालना है, कभी भी किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसमें जो नहीं है वही एलिमेंट आपको लिख देने हैं। मतलब अगर आपको ए नॉट निकालना है तो यूनिवर्स में से ए घटा दो। अगर आपको बी नॉट निकालना है तो यूनिवर्स में से बी घटा दो। अगर सी नॉट निकालना है तो यूनिवर्स में से सी घटा दो। मतलब जो भी आपके सामने सेट है उसको अगर तुम उस सेट से माइनस, यूनिवर्स से माइनस कर देते हो तो वही क्या निकल जाता है, आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उसका यूनिवर्स पता होना चाहिए। तो चलते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज पर। तो आपको कॉम्प्लीमेंट तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। तो ध्यान देखना, अगला हमारा पहले एक ये क्वेश्चन है, जल्दी खत्म करो, छोटे से एग्जांपल है। क्या निकालना है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर आपको ध्यान देखना, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना है, यूनिवर्स में से ए को घटा देना है। यूनिवर्स क्या है, 1 से लेकर 8 और 1 2 3 हटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 5 6 7 और 8। अभी हमने दिखाया था एग्जाम्पल आपको। और अगर हम यूनिवर्स माइनस बी करते हैं, मतलब बी नॉट निकालते हैं, तो बी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ध्यान देखना। बी नॉट क्या आ जाएगा, ए और आई कट गया, ए कट गया, आई कट गया, क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया हमारे पास, बी नॉट। तो यूनिवर्स में से बी गया तो बी में क्या नहीं है, ई नहीं है, ओ नहीं है और यू नहीं है। तो ये आ जाएगा बी नॉट। क्या आ जाएगा ये, बी नॉट। तो यानी कभी भी किसी का नॉट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट से वो क्या कर देंगे, उसको माइनस। तो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं अपने। प्रॉपर्टी ध्यान देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत काम आएगी आगे। और इसमें 2 प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, जो नाम से आपको ध्यान रखनी है। बाकी किसी के नाम याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ध्यान देखना, पहले हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के लो, ए यूनियन ए नॉट। अगर आप किसी ए में और जो ए में नहीं है दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। एग्जाम्पल देखो, अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, ए के अंदर एलिमेंट थे मान लो 1 2 3। यूनिवर्स था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने क्या कर दिया, ए नॉट निकाला। ए नॉट में क्या आएगा, 4 5 6 7 और 8, 4 से लेकर 8। अगर मैं निकालूं यूनिवर्स माइनस ए,
यानी ए नॉट निकाल, ये निकाला मैंने यूनिवर्स माइनस ए। और अब मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने क्या, ए इंटरसेप्शन ए नॉट, ए इंटरसेप्शन ए नॉट सॉरी यूनियन निकालना है, सॉरी एक बार जल्दी कर लेते हैं। क्या निकालना था, ए यूनियन ए नॉट, ए यूनियन ए नॉट, ए ये रहा और ए नोट ये रहा, दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 जो नहीं था वो भी जुड़ जाएगा, 4 5 6 7 और 8, तो वही तो आ गया, यूनिवर्स ही तो आ गया। तो इसलिए कहते हैं जो भी सेट है उसका अगर नोट और उस सेट का यूनियन निकालते हैं तो पूरा क्या निकल जाता है आपका, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स आ जाता है। तो ए यूनियन ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज यूनिवर्स, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। और अगर ए इंटरसेप्शन ए नॉट निकालो, ए में और ए नॉट में कुछ कॉमन होता है, अरे भाई ए में जो नहीं है वही तो एलिमेंट है, ए नॉट में एक एलिमेंट तो सब वही एलिमेंट है, और ए में वो एलिमेंट जो ए के सेट है। तो अगर ए और ए नॉट में कुछ कॉमन देखोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं होगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5, क्या आ जाएगा 5। तो यानी दो सेट का कॉम्प्लीमेंट देखते हो आप, तो कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे ही नहीं, तो अगर कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों का अगर आप कॉमन देखते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5, क्या आ जाएगा आपके पास 5। इसके बाद डी मॉर्गन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस्तेमाल होगा आपका, ध्यान से देखना। आपके सामने कहीं पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल नॉट, ए यूनियन बी में क्या नहीं है। अगर आपको ये निकालना है तो आप अलग अलग कर सकते हो, ए का नोट अलग निकाल सकते हो, बी का नोट अलग निकाल सकते हो, लेकिन ए यूनियन बी के पूरे का होल नोट निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरसेप्शन, क्या करना पड़ेगा, इंटरसेप्शन। यानी कह सकते हो ए यूनियन बी का पूरा होल नोट बराबर होता है ए नॉट इंटरसेप्शन बी नॉट। इसको हम वेन डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, वेन डायग्राम के हिसाब से आगे देखेंगे। अभी आपको ये लो ध्यान से देख लेना है, आगे हम वेन डायग्राम में कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। ये हमारे पास है ए इंटरसेप्शन बी नॉट, ए इंटरसेप्शन बी का होल नॉट। अगर बीच में इंटरसेप्शन आएगा तो ए नॉट यूनियन क्या आ जाएगा, बी नॉट। मतलब यहां यूनियन तो यहां आ जाएगा इंटरसेप्शन, अगर आप दोनों को अंदर भेजते हो, इंटरसेप्शन को अंदर भेजते हो, और अगर यहां इंटरसेप्शन हो तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका यूनियन, यानी साइन चेंज कर देना। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं इसे, डी मॉर्गन लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, नाम से ही ध्यान रखना है कि डी मॉर्गन लॉ का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का होल नॉट निकालना है या ए इंटरसेप्शन बी का होल नॉट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे अगर नोट को अंदर भेजते हैं तो, ठीक है ना, दोनों लॉ ध्यान रखने हैं आपको। इसके बाद डबल कॉम्प्लीमेंट, अगर आप किसी एक का कॉम्प्लीमेंट निकालो डबल फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट तो ए घूम के आ जाएगा। कैसे, देखो आपने ए नोट निकाला था, अभी ए था, ए नोट था हमारे पास 4 5 6 7 8। अगर दोबारा ए नोट का होल नोट निकालोगे इसको एक सेट मान के, तो इसमें क्या नहीं है, 1 2 3 नहीं है, तो वापस ही ए आ गया, वापस ही क्या आ गया हमारे पास ए। तो कहने का मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट अगर इसे निकाल दोगे तो वापस ए आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट तो क्या आ जाएगा वापस से ए, क्या आ जाएगा वापस से ए। क्लियर है। और 5 का कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं था, खाली का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो यूनिवर्स निकलेगा, निकलेगा खाली, यानी कुछ भी नहीं है, और कुछ भी में क्या नहीं है, सब कुछ नहीं है, उसके अंदर सब कुछ ही नहीं है, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही नहीं है। तो 5 का नोट करोगे तो क्या निकल जाएगा, यूनिवर्स। और अगर यूनिवर्स का नोट करोगे तो क्या निकल जाएगा 5, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ है, यूनिवर्स में तो सब कुछ है ना, तो यूनिवर्स में से यूनिवर्स को घटाओगे तो 5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब अगर आप 5 का नोट करते हो, 5 का नोट करते हो तो क्या निकल जाएगा आपका यूनिवर्स, और अगर यूनिवर्स का नोट करते हो तो क्या निकल जाएगा आपका 5। तो आपको कुछ क्वेश्चंस करके देखने हैं ताकि आपको टॉपिक अच्छे समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।